हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पालक की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप एक साथ 2 डिश तैयार कर सकते हैं और इसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। तो पालक को लेना है, सबसे पहले वॉश करके और पानी पूरा ड्रेन कर लेना है, उसे बारीक काट लें। और 1.5 कप पालक मैंने लिया है। 1 कप मैंने लिया है ताजे हरे मटर जो स्वाद में थोड़े मीठे होते हैं। इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। इसे पालक में हम डाल देंगे। पालक में ध्यान रखना है बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, और जो मटर हम पीस रहे हैं इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, सूखा ही पीसना है। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक करके डालें। हरी मिर्ची 3 से 4 बारीक कटा हुआ, जीरा आधा छोटा चम्मच, हींग 1/4 छोटा चम्मच, और इसमें हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, मिर्ची पाउडर आधा छोटा चम्मच डालें, और जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, और गरम मसाला थोड़ा सा डाल लें। अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मसाले डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, आप नॉर्मल बना लें। नमक स्वाद के अनुसार डालें। और अब इसमें हम डालेंगे बेसन 1/4 कप। शुरुआत में बेसन हम कम डालेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो बेसन की मात्रा थोड़ी और हम बढ़ा लेंगे, लेकिन जितना कम से कम हो बेसन इसमें जाना चाहिए, तभी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। अच्छी तरह से मिला लें, क्योंकि जो पालक होता है इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जब हम इसे मिक्स करते हैं नमक डाल के तो ये पानी रिलीज करता है, तो इसलिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, ऊपर से कुछ नहीं डालना है। और हमारे मिलाने के बाद ये भी बहुत ड्राई है, बाइंड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा बेसन मैंने और डाला है, 2 बड़े चम्मच के लगभग। तो थोड़ा सा बेसन डालकर ही मिलाएं। अगर ये बाइंड होने लगता है तो बस हो गया, नहीं तो अगर जरूरत है तो थोड़ा सा बेसन और मिलाएं। ज़्यादा बेसन मिलाने से इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, बहुत ही टाइट बनता है और क्रिस्प नहीं बनेगा। और ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी तरह से ये बाइंड हो रहा है। अब हमें बेसन मिलाने की जरूरत नहीं है, इसे अब रखना नहीं है, फटाफट इसे हमें फ्राई करना होगा। तो हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करें, इसमें छोटे छोटे बॉल्स आप डाल दें और इसे हाई फ्लेम पर ही पूरा फ्राई होने देंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये हमारे पालक और मटर के पकोड़े तैयार हो गए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, खासकर ठंड में इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। और ठंड में हरे मटर मिलते हैं ताज़े, तो इसे ज़रूर से बनाएं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, ब्रेकफास्ट में या शाम के चाय के नाश्ते के साथ सभी को काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो चलिए अब इसी से हम एक दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे जिसे आप लंच या डिनर में खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस होती है। तो इसे बनाने के लिए पहले एक जार में 1 इंच का टुकड़ा अदरक डालें, 8 से 10 लहसुन की कलियां, हरी मिर्ची 2 या 3, एक बड़ा टमाटर देसी वाला होता है ना, उसे काट के डालें, क्योंकि इसमें थोड़ा खट्टापन होता है जिससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको बारीक पीस लेना है बिल्कुल ऐसा। अब इसे एक अलग से बोल में निकालें और जार में जो मसाले लगे हैं हल्का सा पानी डालकर उसे भी निकाल लेंगे हम। अब सेम जार में हम 1 कप दही डालेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए, क्योंकि इसमें हम बेसन फेंटने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा थिक रहेगी तो अच्छी तरह से हम नहीं फेंट सकते हैं। तो 1/4 कप मैंने इसमें डाला है बेसन। थोड़ी देर हम चला लेंगे मिक्सर को ताकि अच्छी तरह से बेसन इसमें मिल जाएगा और बिल्कुल गुठली और लम्स नहीं रहता है। तो अब इसे एक साइड में रख देंगे और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिए हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया, आप जो भी तेल खाते हैं उसे लें। आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई डाला है, इसे अच्छी तरह से स्प्लटर करने दें। इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच और मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच डालें और 1 से 2 सेकंड तेल में भूनें और गैस को धीमा ही रखें। इसके बाद टमाटर का पेस्ट इसमें डालेंगे हम और इसको पकाएंगे। जो अदरक लहसुन हमने डाला है उसे अच्छी तरह से पक जाना चाहिए, इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए, यानी जैसे हम नॉर्मल मसाला पकाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और ये देखिए मसाला हमारा जो पक गया है तो तेल छोड़ दिया है और बिल्कुल कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। तो इस समय हम डालेंगे बेसन का घोल जो हमने दही के साथ तैयार की है, उसे डालकर आप इसमें तुरंत पानी डालना है आपको, क्योंकि बेसन जो है जैसे हम डालेंगे इसमें नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि ये थिक है थोड़ा। जब हम पानी इसमें डाल देंगे तो बैठेगा नहीं। और दूसरा, आप इसे तुरंत कंटिन्यू इसे चलाते रहिए ताकि जो मसाले हैं बिल्कुल घुल जाएंगे इसमें। और दही हमारी फटती नहीं है। गैस को धीमा ही रखेंगे और इसमें भरपूर मात्रा में पानी डालिए। मैंने 1/4 कप बेसन लिया है तो इसमें मैंने 3-3.5 कप पानी डाला है। ये परफेक्ट होता है, नहीं तो जब हम इसे पकाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के लिए पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हम रखेंगे। और इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, साथ में थोड़ा सा इसमें शक्कर डाल लेते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें दही हमने डाला है, टमाटर डाला है, तो ये
टेस्ट में थोड़ा खट्टा होता है तो इसको बैलेंस करता है और इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बिल्कुल 2 से 3 चुटकी शक्कर इसमें आप डालें, ज़्यादा नहीं। शक्कर की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसको हम लगातार चलाते हुए तेज आंच पर पकाएंगे। और ये जो हमारी कढ़ी है ना कितनी अच्छी तरह से पक रही है, बिल्कुल भी फटा नहीं है दही हमारा। और टमाटर डालने से इसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। एक बार इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा धीमा कर देंगे आंच को जब इसमें उबाल आ जाएगा और 2 मिनट तक उबलने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पकौड़े पालक के और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट तक इसे और पका लें। और ये आपकी पालक की कढ़ी तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे मैंने बनाने का थोड़ा अलग तरीका ही बताया है, ज़रूर से इसे ट्राई करके देखें। इस तरह से आप पालक के पकौड़े बना सकते हैं या पालक की कढ़ी बना सकते हैं। दोनों ही बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तुरंत इसे सर्व ना करें, इसे 10 से 15 मिनट बाद सर्व करें तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।